फीचर्स ऑफ मैनिक एपिसोड। जब अगर कोई किसी को मैनिया का फेस चल रहा है, अगर मैनिया का एपिसोड चल रहा है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो ये डिसऑर्डर होता है वो एपिसोडिक होता है, क्रॉनिक नहीं होता। मतलब एपिसोड आता है, फिर एक स्टेबल स्टेट आ जाती है। स्टेबल में नॉट बी द राइट वर्ड। एक एपिसोड आया, उसके बाद सिम्टम्स डिक्रीज़ हो गए, फिर एपिसोड आया, चाहे वो अकेला मैनिया हो चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर में हो। तो जो ये डिसऑर्डर होता है वो एपिसोड्स में होता है और वो एक एपिसोड 3 to 4 मंथ्स का चलता है। और 3 to 4 मंथ्स का चलने के बाद कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। वही बात जो मैं पहले बोल रही थी। तो जो एपिसोड होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो एलिवेटेड, एक्सपेंसिव या इरिटेबल मूड। जो मूड होता है मैनिया में, जैसे कि वो बहुत ही एक खुशी वाला मूड होता है। जैसे कि खुशी थोड़ी हद से ज़्यादा खुशी वाला होता है, जिसमें यूफोरिया हो सकता है कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। यूफोरिया होता है, इसके चार है, यूफोरिया, इलेटेड, एक्सॉल्टेशन और एक्सटेसी। यूफोरिया है जब मूड की माइल्ड एलिवेशन है, जो हाइपोमेनिया में देखी गई है, जिसको स्टेज 1 माना जाता है, जिसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग की सेंस बढ़ जाती है और हैप्पीनेस होती है। और फ़र्क क्या होता है उसमें एक इन जनरल हैप्पीनेस से, कि जो ऑनगोइंग इवेंट्स चल रहे हैं वो उसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। मतलब कोई बात नहीं होती, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। ये यूफोरिया हो जाता है। फिर है इलेटेड थोड़ा यूफोरिया से भी ज़्यादा है, जिसमें मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड आ जाता है। ये क्लासिकल ऑफ मैनिया होती है, मैनिया में पाई जाती है। जैसे यूफोरिया, जो मूड यूफोरिया था वो हाइपोमैनिया में पाया जाता है, और जो इलेटेड है वो मैनिया में पाया जाता है, और ये इसको स्टेज 2 बोला जाता है। और इसमें यूफोरिया और इलेटेड में क्या फ़र्क है? इलेटेड में साइकोमोटर एक्टिविटी भी आ जाती है, जो यूफोरिया में नहीं थी। यूफोरिया में सिर्फ मूड कॉन्ग्रुएंट नहीं था, इवेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैप्पीनेस थी। पर इलेशन में वो चीज़ तो है ही, पर साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस और इन्जॉयमेंट तो होती ही है। वो हो जाता है इलेटेड। और यूफोरिया हाइपोमेनिया में देखा गया है, इलेटेड मैनिया स्टेज 2 में देखा गया है। इससे नेक्स्ट होता है एक्सॉल्टेशन। ये उससे भी ज़्यादा स्विरिटी की है, जिसमें स्फीयर एलिवेशन ऑफ मूड आ जाता है। ये स्फीयर मैनिया में देखी गई है, जिसको स्टेज 3 बोला है। जैसे इसको स्टेज 1 बोला है, यूफोरिया को, इलेटेड को स्टेज 2 बोला है, एक्सॉल्टेशन को स्टेज 3 बोला है, जो स्फीयर मैनिया में पाया जाता है। इसमें भी इंटेंस इलेशन तो होती ही है, साथ में डिल्यूजन आ जाते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर आ जाती है, जिसमें बहुत ही इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम होती है। और एक्सॉल्टेशन के बाद है एक्सटेसी। ये उससे भी आगे की स्विरिटी का है, बहुत स्वियर एलिवेशन ऑफ मूड है। इसमें स्टूपरस मैनिया आ जाता है, इसको स्टेज 4 बोला गया है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको स्टूपरस मैनिया बोला जाता है। और तो ये 4 तरह के मूड्स हो सकते हैं मैनिया में: यूफोरिया, इलेटेड, एक्सॉल्टेशन, एक्सटेसी। ये इसी सेंस में सिविरिटी में बढ़ते हैं। यूफोरिया हाइपोमेनिया में देखा गया, कोई साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं होती, स्टेज 1 है। इलेशन में साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाती है, मॉडरेट है, मैनिया में देखा जाता है। एक्सॉल्टेशन स्फीयर मैनिया में देखा जाता है, स्टेज 3 है। इसमें डिल्यूजन्स ऐड हो जाती है। और एक एक्सटेसी में वेरी स्फीयर में आ जाता है, जिसमें स्टूपरस मैनिया आ जाता है। और कुछ टाइम्स में एलिवेटेड मूड अपेरेंट होता है, पर हमेशा आपको एलिवेटेड मूड नहीं दिखता। मे बी पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुका हो,
जो भी उसके आसपास का हालात चल रहा है, तो पेशेंट में इरिटेबल मूड भी दिख सकता है, एस्पेशली जब उसको पर्सन कुछ करना चाहे, क्योंकि वो बहुत हैप्पी स्टेट में है, उसको कुछ करना है और उसको वो करने से रोका जाए, तो उसको जो है वो जो उसका जो एलिवेटेड मूड है वो इरिटेबल मूड में भी चेंज हो सकता है। तो ये सबसे पहला फीचर है एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड किसी भी मैनिया के एपिसोड में पहला फीचर है। दूसरा एक है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। जो पर्सन है वो ओवर एक्टिव होता है, रेस्टलेस रहता है, एक्साइटमेंट होती है, हमेशा ऑन द टो ऑन द गो होता है। ऑन द टो ऑन द गो मतलब सीजलेस एक्टिविटी करते रहता है मतलब जो कि इट्स अ गुड थिंग, पर वो बिल्कुल रेस्ट ही नहीं लेता है उस चीज़ में। और एक्टिविटी यूजुअली गोल डायरेक्टेड होती है, और गोल ओरिएंटेड होती है, और वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्यूज़ पे बेस्ड होती है। मतलब कि जो भी वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पर्सन कर रही है वो इन्वायरमेंट क्यूज़ से ही लेके करते हैं, उनके मन में अपने आप से नहीं आती। और जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि एक्सटेसी में स्टूपरस मैनिया हो जाता है, तो इसमें अगर रेयरली पेशेंट में स्टूपरस स्टेट भी आ सकती है, जिसको मैनिक स्टूपर भी बोल देते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी में। फिर स्पीच एंड थॉट, पर्सन जो है ज़्यादा टॉकटिव हो जाता है यूजुअल से। वो ऐसे डिस्क्राइब करता है कि थॉट्स उसके माइंड में रेस कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक थॉट आए जा रहा है, तभी वो ज़्यादा टॉकटिव हो जाते हैं। प्रेशर ऑफ स्पीच जो है पर्सन में डेवलप हो जाती है। प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब बहुत तेज़ तेज़ बोलना। और इंसान जो है पर्सन जो है प्लेफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब दूसरे के साथ, जिनको मैनिया होता है वो एक प्लेफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं दूसरे के साथ। मतलब कि जोक कर सकते हैं, टीज़ कर सकते हैं, राइम कर सकते हैं, प्यूनिंग कर सकते हैं, मतलब है लाउडली बोलते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं कि रैपिडली प्रोड्यूस्ड स्पीच हो सकती है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में शिफ्ट करते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज़ यूज़ करके शिफ्ट करते हैं। प्रोलिक्सिटी उसकी कम स्फीयर फॉर्म होती है। डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर और डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम के साथ। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के साथ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी सेकेंडरी हो सकती है, कि जैसे कि मैं इतना महान हूँ कि सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, आई एम सो ग्रेट दैट पीपल आर अगेंस्ट मी। और हेलुसिनेशंस भी हो सकती है, ऑडिटरी विजुअल दोनों, रिलीजियस कंटेंट के साथ, कि भगवान मेरे सामने आए थे और उन्होंने मेरे से बात करी, तो एक रिलीजियस कंटेंट जुड़ गया इसमें। और हेलुसिनेशंस तो है ही। और ये सारे मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स में आ जाते हैं मूड स्टेट के साथ। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी भी बहुत हाई होती है, उसकी वजह से स्पीच और एक्टिविटी में रैपिड शिफ्ट्स होते हैं, और इरेलेवेंट स्टिमुलाई को लेकर भी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होती है। थैंक यू।